जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। पढ़ाने से पहले मोटिवेशन। इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक हौसला सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमें मेहनत करनी है, लगन से किसी भी कार्य को। एक बार में आपको मंजिल नहीं मिलेगी। जिस प्रकार चिड़िया एक तिनके तिनके से अपना घोंसला बनाती है, उसी प्रकार आपको हर दिन, हर रोज, चाहे आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, आपको हर रोज मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब हम चलेंगे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है पैसा, जो आपके और मेरे जेब में है, जिसके लिए आप और हम दिन रात भाग रहे हैं। आप पढ़ भी क्यों रहे हो? पैसे के लिए, आमदनी के लिए, क्योंकि पैसे से ही रोटी, कपड़ा, मकान, जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होती है। और शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज देने वाली बुक। जैसे कि अर्थशास्त्र, जैसे आप वेद पुराण जैसे अलग अलग चीज़ें जानते हो, ऐसे ही शास्त्र का मतलब किसी बुक के बारे में है, मतलब किसी पर्टिकुलर। अर्थशास्त्र का मतलब इसके अंदर क्या है? पूरा अर्थ के बारे में, पैसे की लेन देन, पैसा कैसे कमाया जाता है, उन सब से रिलेटेड चीज़ें। अब हम आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, आरबीआई, करेंसी और वाई वी नीड बैंक, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ स्टूडेंट्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर, जैसे कि एक घर होता है, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पोल हैं, पिलर हैं, उसके ऊपर आपका घर खड़ा होता है। जैसे कि अगर अपन मोटिवेशन की बात करें तो फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, हु इज लूजर, हु ट्राइड वन मोर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, जैसे कि अब इंसान का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? उसकी हड्डियाँ, क्योंकि उस हड्डियों पर ही उसका पूरा शरीर टिका हुआ है। क्योंकि अगर किसी इंसान में हड्डियाँ ना हो तो सिर्फ वो एक थैले के समान रह जाएगा, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आप पूछोगे कि सर, ये इकोनॉमिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक्स की ऐसी मूलभूत चीज़ें क्या होती हैं जिसके ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमिक्स टिकी होती है? देखो, अब इसके लिए हम किसका, एक गांव का एग्जांपल लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, गांव का हम एग्जांपल लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए। इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार चाइना ने विकास किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। आज जैसे कि हमारी गवर्नमेंट है, सड़कें बना रही है, आप हर दिन सुनते हैं कि इस पुल का उद्घाटन हुआ, इस हाईवे का उद्घाटन हुआ, इस रेलवे लाइन को डाला गया, इस फ्लाईओवर को लगाया गया। तो ये सब क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं? इकोनॉमी को बूस्ट अप करते हैं। बूस्ट अप। तो जैसे कि हम गांव का एग्जांपल लें, तो जैसे कि आप डेफिनेशन सुनना चाहें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure is a connecting link between the primary sector, secondary sector and tertiary sector of economy. What is primary sector?
the sectors of economy which are related to the production of raw material. It can be fisheries, and the another example we can take that those things which are extracted from directly to the nature. For example, forest products, honey, fishes from oceans, these all comes under the primary sector. The ore mining from mines. तो कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ऐसी चीजें जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त की जाती हैं, प्रकृति से प्राप्त करके उसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। तो आप पूछोगे सर सेकेंडरी सेक्टर शब्द का भी आपने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, आपने तीन चीज़ों का प्रयोग किया। प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको समझाया, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल विच इज get from primary sector and changing that raw material into finished product. क्या मतलब हुआ, जो प्रकृति से हमने क्या प्राप्त किया, फिश प्राप्त किया, प्रकृति से हमने क्या प्राप्त किया, व्हीट गेहूं प्राप्त किया, उसी प्रकृति से हमने प्राप्त किया हनी प्राप्त किया। फिश को किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल लें मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला नामक कंपनियां हैं, वो उसको किस में बदलेंगी, दवाई की टैबलेट्स में। आप पूछोगे सर मछली को दवाई की टैबलेट में कैसे बदल दिया, जिन लोगों में प्रोटीन की कमी है, जैसे मछली का तेल होता है उसको गोलियों के फॉर्म में पैक करके दिया जाता है, ताकि जिन लोगों में बिल्कुल ही कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि मछली का तेल एज अ प्रोटीन उसमें ज़्यादा होता है, उसमें जिनकी आईसाइट कमज़ोर होती है उनके अंदर, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 नामक सब्सटेंस होता है जो कि आपकी आईसाइट को सुधारता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिली, फिश मिली, उस फिश कहाँ गई, कंपनी में, उस कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर किया। तो ऑल दैट सेक्टर विच मैन्युफैक्चर विच आर रिलेटेड इनटू द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। इसको दवाई में बदला, जो गेहूं मिला था उसको किसमें चेंज किया, आटे के फॉर्म में चेंज किया उसको। जैसे कि एग्जांपल लें तो हम आशीर्वाद आटा है, अलग अलग कंपनियों के आटे आते हैं, मिक्स ग्रेन आटा है। तो व्हीट कहाँ गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी में गया, फैक्ट्रीज में गया। उसी प्रकार हनी है, हनी किस में गया भाई, अपन एग्जांपल जैसे डाबर हनी है, पतंजलि हनी है, तो उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें गया। अब उसमें जाने के बाद में यह चीज़ किस में आती, टच में आती है, टर्शरी सेक्टर के टच में आती है। तो आप प्राइमरी सेक्टर समझ गए, सेकेंडरी सेक्टर समझ गए, अब आता है टर्शरी सेक्टर। सर आपको टर्शरी सेक्टर क्या होता है, देखो वैसे इसका एक आगे का पार्ट भी होता है जिसको अपन द फोर्थ सेक्टर भी कहते हैं। तो फोर्थ सेक्टर होता है सॉफ्टवेयर, जैसे आज के समय में एआई जानते हैं कि हर काम एआई से हो रहा है। सॉफ्टवेयर बिल्डिंग मतलब कि जो काम ह्यूमन न कर कर मशीनें, कंप्यूटराइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, उसको फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी माना जा रहा है अभी। लेकिन अभी हम सिर्फ टर्शरी तक ही पढ़ेंगे। तो टर्शरी में क्या हुआ कि आप कहोगे कि सर आपकी फिश है वो कहाँ से कहाँ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर से कहाँ जाएगी, कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर का मतलब उसको यूज करने वाला व्यक्ति। फिश के केस में वो एक मरीज पेशेंट होगा, गेहूं के केस में वो आप और मैं होंगे जो गेहूं खाता है, मतलब रोटी के फॉर्म में, और हनी के रूप में भी हम कंज्यूमर होंगे। तो जिस प्रकार फिश फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। अब व्हाट इज टर्शरी सेक्टर, तो टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व्स दो सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, द ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे किस में आएंगे, टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर क्या करता है, जैसे कि फिश है, इस फिश को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या चाहिएगी, गाड़ी चाहिएगी।
उस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिएगा, बैंक चाहिएगी, इंश्योरेंस चाहिएगा, फाइनेंशियली उसे कन्वर्ट, जैसे उसके फाइनेंस चाहिएगा। उस गाड़ी खराब हो गई तो उस गाड़ी को सही करने के लिए क्या चाहिएगा, मैकेनिक चाहिएगा। तो ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप में क्या हूँ, ह्यूमन रिसोर्स। क्या कि मैंने एजुकेशन प्राप्त की और मैं आज आपको आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। अब टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे बताएं तो जहाँ पर MBBS डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, इंजीनियर को पढ़ाया जाता है, ITI में हाउ टू मैकेनिकल चीज़ों को सही कैसे किया जाए, प्रैक्टिकली थ्योरी सिखाई जाएगी आपको इसमें IIT में, इनमें। तो वो क्या ह्यूमन रिसोर्स को क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आप मशीनें तो बना दोगे लेकिन मशीनों को सही करने के लिए आपको ह्यूमंस भी तो चाहिएंगे। अब ये हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इसके आगे हम पढ़ रहे थे कि सर आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर पहुँच गए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अब आप पूछोगे सर कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमने प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सीखा, तो व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम आपको सब प्राइमरी सेक्टर उसका नॉलेज ले लिया। अब लेंगे हम गांव का एग्जांपल। जैसे कि गांव में हम ले लेते हैं एग्जांपल, एक फार्मर है, किसान। फार्मर क्या करता है, तो प्रोड्यूस व्हीट। इसने क्या उगाया, गेहूं उगाया। गेहूं उगाकर इसको एक टाउन में सेल करना है, कस्बे में, इसके प्रोडक्ट को। फार्मर किससे रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से। अब इस फार्मर ने टाउन में उस चीज को सेल किया। यह टाउन किससे जुड़ा हुआ था, सिटी से, क्योंकि प्रोडक्शन कहां पर हुआ, यहां पर। उस फार्मर ने प्रोड्यूस किया। पॉइंट नंबर 1, वी हैव रीड अबाउट ऑल दैट थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन और द to acquire the raw material from directly from nature is related to primary sector. So we can say that the farmer is related to the primary sector of इकोनॉमिक्स। उसने व्हीट प्रोड्यूस किया क्योंकि प्रोडक्शन किस में आता है, आपके प्राइमरी सेक्टर में। अब उसको वहां से यहां तक इस चीज को ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लॉरी, मतलब 407, इन सब की आवश्यकता पड़ी। उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, रोड्स की। किसकी आवश्यकता पड़ी, पेट्रोल पंप की। किसकी आवश्यकता पड़ी, मैकेनिक की। फार्मर अपना प्रोडक्ट लेकर गया कहां पर, टाउन में। गाड़ी वाले को उसने किराया दिया। तो ट्रांसपोर्ट का जो सारा काम है, बैंक का काम है, वो किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में। अब उसका चलते चलते वाहन खराब हो गया। उस वाहन को उसने सही कराया। सही कराने के बाद में कहां पर पहुंचा, टाउन में पहुंचा। टाउन का मतलब कस्बा। अब सेठ जी से के जो स्मॉल डीलर के पास में उन्होंने उस चीज को सेल किया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है आप खरीद लो। तो सेठ जी ने इनका सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद में इन्होंने क्या किया, इसको फर्दर सिटी में ट्रांसफर किया। तो आपने ये देखा होगा कि फार्मर, टाउन और सिटी, इसको कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज किया, ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट का मतलब सब गाड़ी घोड़े आ गए। उसमें सिटी, टाउन और फार्मर, इनको जोड़ने वाले कनेक्टिंग लिंक कौन से, पॉइंट टू बी नोटेड, what are the connecting links between the farmer, town and city. Connecting links.
कनेक्टिंग लिंक्स कौन कौन से हुए? रोड, रेलवे, एयरवेज और ब्रिजेस एटसेट्रा। तो सड़कें, रेलवे, एयरलाइंस, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल पंप्स, तो ये सारी चीजें क्या हैं? एक फार्मर को टाउन और सिटी को कनेक्ट करती हैं। अगर इसको आप संयुक्त रूप में बोलो तो द कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर लाइक रोड्स, रेलवेज, एयरवेज, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी which are required human resources, education, which are required to connect the farmer to the town and from the city. And in layman language we can say that वह मूलभूत आवश्यक मूलभूत चीजें जो किसी किसान को टाउन और सिटी में ले जाने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को जोड़ने के लिए सड़कें चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल भराने की पेट्रोल चाहिए, सिटी में हर जगह लाइटनिंग होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिजेस होने चाहिए, पुल होने चाहिए। तो यह क्या करता है? इकोनॉमी को बूस्ट अप करता है। इस ही चीज को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट वी से इट? इंफ्रास्ट्रक्चर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।